गृह प्रवेश पूजा को क्यों कराया जाता है, गृह प्रवेश पूजा कितने प्रकार की होती है और गृह प्रवेश कब नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश पूजा को ना करने से क्या नुकसान होता है। नया घर लेने का भैया सबका एक सपना होता है कि हमारे पास एक अपना मकान हो जिससे हम और हमारा परिवार सुखी जीवन यापन करे। सभी शुभ कामों में, सभी पूजन यजन में, यज्ञादि शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान जी का ध्यान किया जाता है, उनकी अर्चना की जाती है। ये आज नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे मनीषी, हमारे पूर्वज के द्वारा ये हमें आपको प्राप्त हुआ है। वो चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे वो विवाह का शुभ कार्य हो या 16 संस्कार के अंतर्गत कोई भी संस्कार हो, उसमें भगवान जी का ही पूजन यजन अर्चन किया जाता है। इस पूजा के पीछे कोई ना कोई तो कारण छिपा ही है। और ये जो गृह प्रवेश है ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, अपूर्व गृह प्रवेश पूजा। इस पूजा में जब पहली बार घर बनाकर उसमें प्रवेश लिया जाता है तो उस पूजा को अपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। सपूर्व गृह प्रवेश पूजा ये दूसरा प्रकार है। जब किसी कारण से अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में हम जाते हैं ना, या दूसरे शहर में जाते हैं, फिर वहाँ से वापस लौटकर उसी घर में आते हैं, तो उस समय की जाने वाली जो पूजा होती है इसी को सपूर्व गृह प्रवेश पूजा कहा जाता है। तीसरा क्या है, द्वांधव गृह प्रवेश पूजा। जब किसी आपदा या किसी परेशानी के चलते कुछ समय के लिए हम बाहर रहते हैं और पुनः उस घर को छोड़ करके उसी घर में हम आ पाते हैं, तो उस समय जो पूजा की जाती है उसे द्वांधव गृह प्रवेश पूजा कहा जाता है। वास्तु पूजा, इसको करने से देवताओं की प्रसन्नता होती है। वास्तु शांति इसलिए किया जाता है कि हम आप जो मकान बनाते हैं 2, 4, 10 व्यक्तियों के रहने के लिए उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को हम मार देते हैं और औषधीय गुण वाले वनस्पतियों को खत्म कर देते हैं, तो वो भी दोष है। उस दोष से बचने के लिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए और दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता प्राप्ति के लिए वास्तु शांति गृह प्रवेश पूजन अति आवश्यक है। इसे घर के बाहर करने का भी विधान है। इस समय मुख्य द्वार पर तांबे का कलश आदि रख करके धात्री और विधात्री का पूजन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों स्तंभ के पास 2 कलश रखे गए हैं। ध्वजा पताका बंधनवार से सुशोभित इस मकान के मुख्य द्वार पर धात्री और विधात्री का और चौखट के ऊपर मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी का आवाहन पूजन किया जाता है और नीचे देहली पे देहली का आवाहन पूजन किया जाता है। पूजन अर्चन यजन करने के उपरांत यहाँ पे एक जल वाला नारियल पूजन यजन करके उसको तोड़ना चाहिए। इससे जो इस स्थान में दोष होते हैं ये खत्म होते हैं। वास्तु की शांति अर्थात जब गृह प्रवेश की पूजा की जाती है उस समय वास्तु शांति के लिए हवन कराया जाता है। कन्या का पूजन, ब्राह्मण का पूजन किया जाता है।
कन्या के पूजन से, ब्राह्मण के पूजन से, देवता के पूजन से घर में सुख शांति की स्थापना होती है। साथ ही ग्रहों की हानिकारक जो उनका दुष्प्रभाव है वो भी खत्म होता है। नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की रक्षा होती है। इसलिए वास्तु शांति को, गृह प्रवेश को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। जब गृह प्रवेश करें उस समय जो नासिका आपकी चल रही हो, हाथ में जल युक्त वरुण कलश को लेकर के और धर्मपत्नी चतुर्मुखी दीपक को लेकर के घर में भगवान का, इष्टादि देवता का ध्यान, मनन, पूजन, अर्चन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। और घर के सभी कमरों में शंख निनाद के द्वारा, घंटी, घड़ियाल, वाद्य यंत्रों के द्वारा इनको बजाते हुए सभी कमरों में जाना चाहिए। और जब सभी कमरों में भ्रमण कर लें तो पुनः आकर के जो किचन का आग्नेय कोण होता है वहाँ पे अष्टदल कमल के ऊपर, सप्तधान्य के ऊपर इस कलश को रखना चाहिए। और किचन में जो भी किचन से संबंधित बर्तन है, चूल्हा है, ऊसल, ओखली, मूसल, सूप और झाड़ू, इन सब का पूजन करना चाहिए। जल स्थान का पूजन करना चाहिए, शयन कक्ष का पूजन करना चाहिए और स्तंभ का पूजन करना चाहिए। किचन में पनीरी, खीर, पूड़ी बना करके भगवान जी को अर्पण कर दें। ब्राह्मण को, कन्या को भोजन करा दें, इनको दक्षिणा दे दें। इस टाइप से गृह प्रवेश के शुभ कार्य को करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।